2024 का चुनाव नजदीक है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। कह रहे हैं मोदी की जान ईवीएम में बसती है। कह रहे ईवीएम नहीं होगी तो मोदी जी हार जाएंगे, यानी कि मोदी की जान ईवीएम में बसती है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईवीएम एक नई टेक्निक है। अब पुराने जो कागज पहले खर्च होते थे उससे बदले ईवीएम आया। अब वो कहने को तो देखो विपक्ष वाले कुछ भी कह सकते हैं। अभी राहुल गांधी ने न्याय यात्रा करी थी, अब आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है खोज यात्रा करेंगे वो। राहुल गांधी ने तो कहा इधर आम आदमी पार्टी के मंत्री है सौरभ भारद्वाज, वो भी कहने लग गए, सही कह रहे हैं राहुल गांधी, मोदी की जान ईवीएम में ही बसी हुई है। अगर ईवीएम से वोट नहीं हुए तो मोदी जी एक तरफा चुनाव हार जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम एक नई टेक्निक है, मैं बताता रहा हूँ कि एक नई टेक्निक है, कागजों वाली नहीं रही है अब। और पहले क्या कागजों की पेटियां चोरी नहीं होती थी, पहले भी तो उठती थी। अब बताओ, मतलब ये कराना चाहते हैं कि विपक्ष वाले कांग्रेस ही चाहते हैं कि पहले वाली पेटियां और वही करप्शन करे, बूथ कैप्शन करे जैसे पहले होता था। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी इस कदर डरी हुई है, कहीं अपने मुख्यमंत्री बदल रही है राज्यों के, कहीं पुराने नेताओं को तो टिकट ही नहीं दे रही, इतनी घबराई हुई है 2024 चुनाव में। ऐसा कुछ नहीं है जी। राहुल गांधी जी तो शुरू से ही बोलते आए हैं। आज राहुल गांधी जी अगर इतने कामयाब होते तो कुछ बने होते, अध्यक्ष पद से भी हट चुके हो तो उनको बोलने का हक भी नहीं है। पहली बात तो वो बोलते क्यों हैं? अच्छा, ऐसा भी है क्या? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को आगे करके पीछे से बैटिंग कर रही है बीजेपी। नहीं, एक बात बताओ, केजरीवाल तो वैसे किसी का सगा नहीं है। किसका सगा है बताओ? क्या कर दिया केजरीवाल जी ने? पहले केजरीवाल ने पहले बोला था कि राहुल गांधी चोर है, आज उसी टीम में जाके मिल गए। बहू हाँ, बच्चों की कसम खा ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद वो दोगले तो शुरू से ही है। देखो, जिसके लिए बच्चे मर गए अपने, तो उसके लिए क्या होगा देश? उसकी बात नहीं करो। केजरीवाल नहीं, खुजलीवाल है। पहले मुफ्त में करता था, खुजलीवाल है। वो अपने बच्चों को नहीं समझ रहा तो हमें क्या समझेगा? अच्छा, उसकी नानी तो कहती थी कि राम का मंदिर में हमें वो नहीं करना, और उसी में जाके दर्शन भी कर आए, जाके साड़ा इधर थूकता इधर ही। आदमी ईमानदारी से काम करता है, उसको नहीं करने दिया जाता। ये देश, भारत देश में ऐसा नियम है कि जो अगर ईमानदारी से काम करता है उसको काम करने नहीं दिया जाता। जैसे मोदी जी ने अच्छा काम किया, 10 साल में इतना अच्छा काम किया, करप्शन हटा दिया और बहुत सी चीजें की, फ्लाईओवर बना दिया, एम्स बना दिए इतने सारे। पहले दिल्ली में एक एम्स होता, अब इतने सारे एम्स बना दिए। उसके बाद वो ये नहीं चाहती कि देश में तरक्की हो। वो क्यों? गरीब आदमी का बच्चा वहीं के वहीं रहे, उसको बुद्धि नहीं आए, वो डॉक्टर ना बने, वो इंजीनियर ना बने, इन्हीं के बच्चे इंजीनियर बने। मोदी जी को सबको शिक्षा बराबर दे रहे हैं, सबके लिए बराबर कर रहे हैं। कोई वो नहीं करते कि हिंदू के लिए अलग या मुसलमान के लिए अलग या सिख के लिए अलग या ईसाई के लिए अलग, वो सबके लिए एक बराबर है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी जी की जान ईवीएम में फंसी हुई है। ईवीएम में जान है तब तक मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, अगर जिस दिन ईवीएम हटी बीजेपी एक तरफा हार जाएगी। जहाँ 5 राज्य में उनकी ईवीएम से सरकार बनी, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? वो वहाँ के क्यों नहीं बोल रहे? वहाँ ईवीएम को उन्होंने हैक कर रखा है। अगर ईवीएम से वहाँ उन्होंने ईवीएम हैक कर रखा है तो फिर बोल सकते हैं, और अगर ईवीएम हटा के उन्हें करवाना है तो पहले जो 5 राज्य में जीते वहाँ से इस्तीफा दें, फिर दोबारा बैठे आंदोलन में, प्रोटेस्ट पे, जैसे इनका बैठ जाते कहीं भी रोड रोक के कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम पे से करेंगे, तब हम साथ देंगे उनका। इन्होंने चलो जीतने के बाद छोड़ा, तब भी जीतेंगे एक तरफा, क्योंकि ईवीएम हैक नहीं हुआ है। 100 करोड़ जनता हैक हो गई है। 100 करोड़। अभी इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव डिक्लेयर करे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने, मुखिया ने, उन्होंने ये कहा है कि आके ईवीएम को चैलेंज करो, हम चेक कराएंगे। क्यों नहीं जाती हैं सारी पार्टियां? क्यों नहीं जा रही हैं? कराओ ना, कराओ। राहुल गांधी जी ने तो बोला ही बोला, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के मंत्री लाइन में आ गए। वो कह रहे सच में है तोते की जान बसी हुई है, मोदी की जान सच में ईवीएम में बसी हुई है। यार निकलवा दो, पब्लिक को बोलो, हरा दो और हटवा दो इनको। पब्लिक हरा भी तो नहीं रही है उनको, क्यों नहीं हरा रही है? कुछ तो रीजन होगा। विजन क्या है विपक्ष का? विजन क्या है जिताने के लिए? क्या विजन है? कुछ लाओ तो सही, विजन तो लाओ, कुछ बताओ तो हमें कोई समझाए तो सही कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए ये कर देंगे। कुछ बता भी नहीं रहे, समझा भी नहीं, तो हम उन्हें कैसे वोट देते? जाते हैं विपक्ष के नेता पब्लिक के बीच तो ईडी सीबीआई के नोटिस पहुंच जाते हैं। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी बैटिंग कर रही है, पीछे से ईडी सीबीआई को आगे कर देती है और पीछे से बैटिंग करती है, पूरा चुनाव प्रभावित कर देती है बीजेपी। ईडी सीबीआई तो पहले भी थी, लेकिन इसको ईडी सीबीआई को पूरी आजादी से काम करने के लिए इन्हीं के राज में मिला मौका। तो जब उनको मौका दे दिया कि तुमे जिस पे वो शक है या कुछ भी है, कोई शक के दायरे में उठा लो या उनसे पूछताछ करो। क्या मोदी जी भेज रहे हैं सबके घर? आपके घर तो भेज नहीं रहे, मेरे घर तो भेज नहीं रहे ईडी सीबीआई। अच्छा,
हमारे घर तो नहीं भेज रहे, लेकिन ऐसा क्यों है जो कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं नेता, उनके घर ईडी सीबीआई क्यों नहीं जा रही? एक आरोप बड़ा लगाते हैं कि सारे आरोप हट जाते हैं कि ईडी सीबीआई के जैसे ही बीजेपी की तरफ रुख करते हैं कांग्रेस के नेता सारे आरोपों से मुक्त हो जाते हैं तुरंत। मुझे ये बताइए, बीजेपी में आने के बाद कौन मुक्त हुआ है? पहले मुक्त हुए, उसके बाद आए हैं। कहीं भी चेक कर लीजिए। और चाणक्य ने कहा है, जब पूरा विपक्ष एक हो जाए तो समझ लेना नेता ईमानदार है, और आज वही है। और हमारे अटल बिहारी जी ने भी कहा था 1997 हारने के बाद कि आज हम एक वोट से हार गए हैं, पूरे हमारे सांसद ज्यादा नहीं है देश में इसलिए। लेकिन कांग्रेस मेरी बात एक याद रखे कि एक दिन भारत में ऐसा जरूर होएगा कि पूरे भारत में हमारा सरकार होगी और पूरा देश तुम पे